गवर्नर को क्या पता, यूपी बिहार वालों को क्या पता कि जम्मू को क्या चाहिए। जम्मू को इलेक्शन करवाए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। क्या देखते हैं कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे? मेरे ख्याल से भैया आप पता ना, ये सेंटर वाले जितने भी लीडर हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, इनके भाषण सुनते हो खाली। ये रात को 12 बजे ऑर्डर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनसे मांग थोड़ी कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है कि इलेक्शन करवाओ। देखते हैं कि केंद्र को इतना फर्क पड़ रहा है निकाय चुनावों से, पंचायत के चुनावों से। चलिए असेंबली को बदहाल दूर की बात रहती है, पार्लियामेंट दूर की बात थी। क्या देखते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव थे वो हो जाने चाहिए थे जम्मू कश्मीर में? इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लीडर्स को, क्या जो जम्मू के लीडर हैं, मैं जम्मू के बारे में ही बात करूंगा, इन सबको पता है कि हमने बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले बुआ के साथ मिलके बेड़ा गर्क किया, फिर सेंटर ने गवर्नर रूल लगा के बेड़ा गर्क कर दिया। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भागने की नौबत आ चुकी है। ये इलेक्शन तभी डिले कर रहे हैं कि हम लोकसभा की इलेक्शन करवाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री लोगों ने बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाना? ये हो सकता है कि 2 नंबर तानाशाही, उस तरीके से ये कुछ भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस समय हर किसी के जहन में ये सवाल है। लेकिन अब ये स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अक्टूबर के 14 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच म्यूनसिपल काउंसिल्स के जो चुनाव हैं वो निकाय चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई। उसके बाद कयास लगाए गए कि दिसंबर में पंचायत के चुनाव होंगे और उसके बाद जो है वो असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव जो है वो एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप 2024 की तैयारी शुरू कर दें और किसी भी अन्य चुनाव की तरफ आप ना देखें। पार्लियामेंट के चुनावों को लेकर अब बातचीत चलना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव 2024 के बाद होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सियासी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं कमर कस चुकी थी निकाय चुनावों को लेकर भी। कठुआ में खासतौर पर बात करें तो कठुआ में भी कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा जो है वो दमखम दिखाया निकाय चुनावों को लेकर, और लगातार इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही थी वो पार्टी कि उसने अपने जितने भी लोग थे अपनी पार्टियों के, वो ऐसा लगभग तय दिख रहा था कि यही लोग जो हैं वो काउंसिल्स के इलेक्शन लड़ेंगे, और लगातार ज्वाइनिंग हो रही थी। हमारे साथ हमेशा की तरह एक कंडी की बुलंद आवाज़ रणजीत सिंह जी हैं, जो एमएलए के नाम से जाने जाते हैं। उनसे भी जानेंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे और लगातार अपनी आवाज़ जो है, अपने लोगों की आवाज़ लगातार रखनी है। रणजीत जी, अर्बन लोकल बॉडी के चुनावों को लगातार ये देखा जा रहा था कि ये होने वाले हैं, और लगातार लग रहा था कि कांग्रेस जो है दमखम से इस बार जो है काउंसिल में जो है वो अपना चेयरमैन और उप चेयरमैन बनाएगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। अब 24 की तैयारी है। क्या लगता है क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति हम थोड़ी भी बना रहे हैं, हाँ। सेंटर वाले बना रहे हैं। ठीक। इनके जो मतलब बड़े बड़े चेहरे हैं ना, अमित शाह बना रहा है, मोदी बना रहे हैं, और बहुत ऐसे चेहरे हैं, देवेंद्र राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, ये सारे लोग मिलके ना रणनीति बनाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ भाजपा के लोग शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करवाने के चक्कर में नहीं है। हम कांग्रेस वाले एक आज अनाउंस कर दें, हम कल तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, के लिए और जीतने के लिए कांग्रेस तैयार है, अनदर पार्टियां भी तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह किसी में इतना दम नहीं है कि वो इलेक्शन जीते इस बार, क्योंकि हमने पहले ही मीडिया के माध्यम से आपको बताया था कि कठुआ, हीरानगर, नगरी, बिलावर, बसोली, जहां भी म्यूनसिपल मतलब इलेक्शन से करवाते हैं तो वहां चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। कॉन्फिडेंस है या कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है? पिछली बार यही आप निकाय चुनावों में अपने जो है वो चेयरमैन बनाएंगे, उप चेयरमैन बनाएंगे, कठुआ में बनाएंगे, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ ये सब? ये तो पब्लिक बोल रही है आज की डेट में। मतलब पहले कांग्रेस स्ट्रांग नहीं थी, मतलब आपका कहने का मतलब है कल के मुकाबले आज ज्यादा स्ट्रांग है? आज स्ट्रांग है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। ठीक। कोई वजह होती है? आपने मान लिया कि नहीं थी स्ट्रांग? नहीं, मैंने ये नहीं माना, कांग्रेस स्ट्रांग रही है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उनको मतलब ऐसे वायदे दिए 15-15 लाख के, और लोग 15 लाख के चक्कर में अपने बेड़ा कर जम्मू का करवा चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुत्ता पाल लेना है,
कुत्ता वफादार होता है और रात को अपने घर में चौकीदारी बड़ी अच्छे तरीके से करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर, कोई एमएलए, कोई चेयरमैन जो पब्लिक नहीं चाहती कि मार्केट में आए और चेयर पे बैठे। इसके साथ नहीं, निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, किसे कसूरवार मानते हैं? केंद्र ने बोल दिया है, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। क्या देखते हैं कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे ख्याल से भैया, आप पता ना, ये सेंटर वाले जितने भी लीडर हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, इनके भाषण सुनते हो खाली, ये रात को 12 बजे ऑर्डर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनसे मांग थोड़ी कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन कमिश्नर्स जो जम्मू कश्मीर में है, उसका मीडिया के माध्यम से भी मतलब अनाउंस हो चुका है कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कमजोर है, तो वो तभी चाह रही है कि इलेक्शन नहीं अभी करवाने। लोकसभा के लोग भी कहते हैं कि जो चुनाव कल होने हैं वो आज करवा दें, तो फिर रोक कौन रहा है? अगर इन्होंने चुनाव करवाने होते, इनका पूरा टब्बरी उठ के दिल्ली क्यों चला गया? दिल्ली कोर ग्रुप की मीटिंग क्यों कर रहे थे? गवर्नर सबका है, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर नहीं है, तो फिर इन्होंने गवर्नर को क्यों बुलाया? वहां पे क्यों मीटिंग की इलेक्शन के बारे में? क्या माहौल का जायजा भी लिया होगा गवर्नर साहब ने बताया होगा कि जम्मू कश्मीर का इस समय माहौल क्या है, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ जो है वो आराम से हो रहा है, जम्मू कश्मीर में G20 का सम्मेलन हुआ, जम्मू कश्मीर में लगातार जो है लोग खुश हैं, 370 टूटने के बाद लोग खुशहाल हैं। तो ये सब बातें भी तो गवर्नर ने रखी होंगी। तो क्या लगता है गवर्नर भी एक तरफ से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव नहीं चाहते हैं? क्या देखते हैं ये? नहीं, गवर्नर कहाँ कह रहे हैं? गवर्नर को क्या पता, यूपी बिहार वालों को क्या पता कि जम्मू को क्या चाहिए? जम्मू को इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन चाहिए, लोगों को अपने मेयर चाहिए, लोगों को अपने चेयरमैन चाहिए, लोगों को अपने मेंबर्स जीते हुए चाहिए, फिर लोगों के काम होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो बात नहीं सुनता। ये भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ के तो बेड़ा गर्क किया ही किया जम्मू का, लेकिन ये दिल्ली में बैठ के प्लानिंग्स करते हैं जितने भी। ये कह रहे हैं जो जम्मू कश्मीर आतंकवाद हमने खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा माहौल है। अगर अच्छा माहौल है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे आप? हम भी कह रहे हैं कल इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दो। कांग्रेस पूरी तैयार बैठी है, कांग्रेस जीतेगी और 100% जीतेगी। क्या देखते हैं कि केंद्र को इतना फर्क पड़ रहा है निकाय चुनावों से, पंचायत के चुनावों से? चलिए, असेंबली तो बदहाल दूर की बात रहती है, पार्लियामेंट दूर की बात थी। क्या देखते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव थे वो हो जाने चाहिए थे जम्मू कश्मीर में, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती। लोगों को ये होता कि पिछले 5 साल से यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है, लोग यहाँ पर चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के हों, चाहे वो निकाय चुनाव हों, क्योंकि उनका अभी जो समय है वो भी ख़त्म हो रहा है। चाहे वो आप म्यूनसिपैलिटीज़ की बात कर लें, तो अभी पंचायतें भी डिसॉल्व होने वाली हैं। तो क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावों की, खासतौर पर अर्बन लोकल बॉडी की कितनी ज़रूरत है? इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लीडर्स को, क्या जो जम्मू के लीडर हैं, मैं जम्मू के बारे में ही बात करूंगा, इन सबको पता है कि हमने बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले बुआ के साथ मिलके बेड़ा गर्क किया, फिर सेंटर ने गवर्नर रूल लगा के बेड़ा गर्क कर दिया, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भागने की नौबत आ चुकी है। ये इलेक्शन तभी डिले कर रहे हैं कि हम लोकसभा की इलेक्शन करवाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री लोगों ने बनाना है या भारतीय जनता पार्टी ने बनाना? ये हो सकता है कि 2 नंबर तानाशाही, उस तरीके से ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, क्या देखते हैं कि अगर भाजपा पार्लियामेंट के इलेक्शंस में अगर मोदी के नाम से वोट मांगती है, तो क्या देखते हैं असेंबली के में जो चुनाव होते हैं उसमें भी मांग लेती, अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी मांग लेती? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, चाहे पार्लियामेंट के होते हैं, मोदी साहब तो आएंगे नहीं। तो आप क्या देखते हैं कि जो चुनाव होने वाले थे उसे क्यों रोका गया है? अब किसी मोदी शोदी के नाम पे वोट नहीं लोगों ने डालना है, लोगों ने कैंडिडेट देख के वोट डालना है। कहते थे कि आप जिस मर्जी को वोट डालिए, चाहे भाजपा का जो मर्जी कैंडिडेट हो, आपका जो एक वोट है वो मेरे को पड़ेगा। तो आप क्या मानते हैं अभी कि मोदी साहब भी ये चीजें डर गए? मोदी साहब खुद डर गए हैं। उन्हें अमित शाह गृह मंत्री को क्यों आगे लाया कि पता करो कि जम्मू कश्मीर को 10% भी बचा है तो 100% तो बेड़ा गर्क किया ही किया इन्होंने। कैसे? मेरा बेरोजगार भाई, मेरी बहनें घर पढ़ लिख के, कोई M.Ed, B.Ed होल्डर्स, MA, मतलब अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन बच्चों की है, वो घर में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, एक जॉब नहीं दी। ये कह रहे थे हम घर घर जॉब देंगे बच्चे को, इन्होंने एक जॉब नहीं दी। मैं पहले देखता था मेरे इधर एरिया के कंडी के लोग, हीरानगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हज़ारों बच्चे भर्ती देखने जाते थे,
वो तो इन्होंने सिस्टम ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट जॉब का। प्राइवेट वाले लगा नहीं रहे कहीं हमारे के, क्योंकि जितने भी प्राइवेट है 90% बिहारी लोग, यूपी वाले, महाराष्ट्र वाले आके इधर जॉब कर रहे हैं। हमारे लोगों का बेड़ा गर्क किया है, बच्चा नशे की लपेट में आ गया है। नहीं, अगर इतना कुछ हो रहा है तो क्या देखते हैं आपकी अपनी लोकल लीडरशिप को नहीं आप कसूरवार मानते हैं? जो बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कि वो तो अपने लोगों के साथ जो है वो तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सेटल कर रहे हैं। जो अपने ही हमारी लोकल लीडरशिप है, क्या उसे आप कसूरवार नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी की हो? नहीं नहीं नहीं, हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिटलर राज है। जैसे 1940 में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को पूछना कब हुआ था? 1940 में। प्रधानमंत्री नहीं बना, लोगों ने पहला वोट 1940 में डाला था, प्रधानमंत्री नहीं बना। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो बोला उसे उठा के अंदर, तो जहाँ उठा के तानाशाही डरा धमका के उसकी फैमिली को डराते हैं, उसके लोगों पे कोई ना कोई केस डाल के। ये तो आपने देखा अभी डोगरों को कैसे डरा रहे हैं। डोगरे डरने वाले नहीं हैं। डोगरों ने अब ठान ली है कि कांग्रेस के बिना भला नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर का। क्यों? कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। कांग्रेस ने हमारा हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर को अपने साथ लेके गई थी। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के चंद वो है ना कि फिक्र नहीं करनी, मैं इतने बैठे ना, ये बैठा ही रहेगा इधर। जी आदमी से अपना घर नहीं बसा और जम्मू कश्मीर को क्या बसाएगा? देखिए मैं एक कांग्रेसी लीडर हूँ, बिल्कुल, तो मेरा घर परिवार, मैं अपना घर चलाता हूँ ना, तो फिर मुझे अकल आती है कि मैं पंचायत चला सकता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं अपनी असेंबली में इलेक्शन का टेस्ट करूंगा ना जब कांग्रेस की तरफ से, तो हम चला सकते हैं। कांग्रेस घर चलाना बनाना सब कुछ जानती है। 2012 में कांग्रेस ने वुमेन 33% जो आरक्षण किया था ना, कांग्रेस ने बिल लाया था। भारतीय जनता पार्टी ने टेबल बजाए थे। कोई वीडियो देखे, पता चले इनको कि जम्मू के डोगरे क्या चाहते हैं। जम्मू के डोगरे इंसाफ चाहते हैं। जम्मू का हर तबके में मुलाजम दुखी है। कांग्रेस हर तरीके से इलेक्शन के लिए क्यों तैयार बैठी है? कांग्रेस के पास लीडर हैं। कांग्रेस लीड करना जानती है। कांग्रेस लोगों को हाथ से हाथ मिला के चलना जानती है, प्यार बांटना जानती है। तो क्या करते हैं? अभी अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव नहीं होंगे क्या? 24 की तैयारी कर रहे हैं अब आप लोग भी? क्यों? हम लोग अभी सोच रहे हैं, इनका देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग रोड पे आएंगे, पब्लिक रोड पे आएगी और कांग्रेस उसको सहयोग करेगी। क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन हो, पहले असेंबली के हो जाए या अर्बन लोकल बॉडी को? क्या चाहते हैं? अर्बन लोकल बॉडी के हो, पंचायत राज जो हमारे राजीव गांधी जी ने किया था उसके हो। पंच सरपंच घर में बैठा होगा ना, तो फिर हमारा लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का मजा आएगा। तो फिर ये तो कन्फर्म है कि ये डरे हुए हैं, जिस मर्जी नाम से वोट मांगे कांग्रेस अपने एमपी जिता के भी भेजेगी जम्मू कश्मीर से। बिल्कुल, हमारे साथ रंजीत सिंह जी थे और लगातार अर्बन लोकल बॉडी के जो चुनाव होने थे उसको लेकर क्यास लगाए जा रहे थे कि जनाब तैयारी कर लीजिए। जब प्रपोजल लिस्ट आई तो हमें भी ये लगा कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। लंबे अरसे से हर किसी को इंतज़ार है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो चलिए, हमें भी लगा था एक टेंटेटिव डेट हमने भी सोची थी कि 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायत के होंगे और उसके बाद ना जाने असेंबली के हों या पार्लियामेंट के हों। लेकिन अब ये लगता स्पष्ट होता दिख रहा है कि 24 की तैयारी कर लीजिए और तमाम पार्टियाँ भी अब लगता है कि 24 की पार्टियों की जो तैयारी है वो करने में जुट चुकी हैं। रंजीत जी ने साफ कर लिया है, इलेक्शन जो है इस समय की मांग है। लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और जम्मू कश्मीर में जितनी भी, चाहे पंचायत की बात कर लें, चाहे वो निकाय चुनावों की बात कर लें, और जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व होने वाली हैं क्योंकि उनका समय जो है वो हो चुका है। पंचायतों की बात कर लें तो वो भी डिज़ोल्व होने वाली है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे ये देखना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लेकिन ये देखना होगा कि कब तक जम्मू कश्मीर चुनावों से जो है वो दूर रहता है। नमस्कार।